सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल। निर्विकार निर्भय तो ही, और सकल भय मानिए जी साधो, और सकल भय मान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल भय मान। ए जी साधो और सकल भय मान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय। संध्या सुमरण आरती, भजन भरोसे दास। हे जी साधो भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जब लग घट में सांस। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल भय मान। ए जी साधो और सकल भय मान। सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी, तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय। सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो। ए जी साधो व्यर्था सांस मत खो। बेरा ना इस सांस का, बेरा ना इस सांस का, आवण ओक न हो। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान।
सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। सांसों की करो सुमरणी, करो अजप का जाप, ये जी साधो जपो अजपा जाप। परम तत्व का ध्यान धरो, तुम परम तत्व का ध्यान धरो, वो सो हम आपो आप। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ये जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। सो हम पोरा पवन में बांधा मेरे सुमेर, हे जी साधो बांधा मेरे सुमेर। ब्रह्म गांठ हृदय धरो, ब्रह्म गांठ हृदय धरो, इस विदमाला फिर निर्विकार निर्भय। माला है निज सांस की, फेरेंगे निज दास, ये जी साधो फेरेंगे निज दास। 84 बर में नहीं, 84 बर में नहीं, कटह कर्म की फांस। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ये जी साधो और सकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, पर तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। अंसा सतगुरु मोहे निवाजियो, दीजो अंबर बोधे, ये जी साधो दीजो अंबर बोधे। शीतल शब्द कबीर का, शीतल शब्द कबीर का, यू हंसा करे के लोल निर्विकार निर्भय। अंसा मत डरियो हो काल से, अब बंदी छोड़ कहते हैं, अंसा मत डरियो हो काल से, करो मेरी प्रतीत, ये जी साधो करो मेरी प्रतीत। अमर लोक पहुँचाहियो, अमर लोक पहुँचाहियो, सलेह स्वभाव जल जीत। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ए जी साधो और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। भवजल में बहु काग है, कोई कोई हंस हमार। ए जी साधो कोई कोई हंस हमार। कह कबीरा धर्मदास से, कह कबीरा धर्मदास से, उनका खेवा उतारूं पार। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय है तू ही और सकल भयमान। ये जी साधो और सकल भयमान, शब पर तेरी साहिबी। सब हिंदू और मुसलमान सारे भटके पड़े फिर रहे हो, किसी के पास भी यथार्थ भक्ति ज्ञान नहीं है। काल के दूतों द्वारा लोकवेद फैलाया गया, उससे अपना जीवन नष्ट कर रहे हो।
धर्मदास जी जब परमात्मा के पास पहुंचे, जब भगवान उनको जिंदा बाबा के रूप में प्राप्त हुए मिले, उसने बहुत वाद विवाद किया। आंखों देख गीता वेदों में मान तो गया कि इसमें सारी सच्ची लिखी है, परंतु अपने ऊपर भी अविश्वास हो गया। आंखों देख रहा था, उस पर भी अविश्वास होता चला गया, क्योंकि उसने जो ज्ञान सुना था वो उसके विपरीत था। और एक नहीं, लाखों करोड़ों हिंदू उसी वेद गीता के ज्ञान के विपरीत ज्ञान से परिपूर्ण है, और सब वही ज्ञान सुनाते हैं, वही सब भक्ति की क्रियाएं करते हैं। तो अब वो गीता पर भी अविश्वास हो गया उसको। काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है। बच्चों, सच्चाई सच्चाई रहती है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। काल ने जुल्म करने में, अंधेरा करने में, अज्ञान भरने में कति कसर नहीं छोड़ रखी प्रत्येक प्राणी में। तो परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब ये जहां गिरेगा गोला, उस आत्मा के ज्ञान को कति तहस नहस कर देगा। धर्मदास जी ने कहा कि और ज्ञान बताओ प्रभु, आपकी बात कुछ अच्छी लगती है। बच्चों, धर्मदास वहां से चल पड़ता है बांधवगढ़ की तरफ, मथुरा से बांधवगढ़ पहुंचने में कम से कम भी 10-15 दिन लगते थे पैदल चलन में। अब बहुत विलाप कर रहा था, मन में सोच रहा था, अब भगवान मैंने नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो एक बार तो सारी बात मान लेता था, फिर उसको सारे गुरु और धर्म, अपने धर्म के सब कुल के लोग, उनकी तरफ देखता तो ये सोचता ये कि सारे गलत कर रहे होंगे, इस एक व्यक्ति की बात को कैसे विश्वास करूं, कहीं मैं गलती खा जाऊं, ऐसे बात खुद है, और फिर अपनी बात न अड़ा कर बैठ जाए। जब वो रोते रोते एक दिन का सफर तय कर लिया उसने, आगे चल के एक छोटा सा बगीचा था, उसमें रात्रि में पड़ाव कर लिया। वहां उसमें एक तालाब था, पहले तालाब ही होते थे पानी पीने के और नहाने के। पीने का अलग साइड होता है, नहाने का दूसरा होता था। तो उसने सुबह नहाया धोया और बैठ गया। इतने में परमात्मा एक अन्य हिंदू साधु के वेश में वहां पहुंच गए। वो दूसरे वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो धर्मदास ने वहां जाके प्रणाम किया और कहा, कुछ ज्ञान सुनाओ भगवान, परमात्मा की चर्चा सुनाओ। उसने सोचा ये हिंदू है, अरे यो देखते हैं क्या बताओगा। तो परमात्मा ने बताया कि आप क्या पूजा करते हो, किसको मानते हो, कौन ग्रंथ है आपका। धर्मदास वही बताता, जी आप भी तो हिंदू हैं, अपना गीता ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, रामकृष्ण की हम पूजा करते हैं, और जो साधना श्राद्ध करते हैं, पितर पूजते हैं, क्या ये साधना ठीक नहीं है। वो अपने अज्ञान को फिर से दृढ़ करना चाहता था कि हिंदू साधु है तो ठीक बताओगा। परमात्मा बोले कि तुम पिंड भरो और श्राद्ध कराओ, गीता पाठ सदा चितलाओ, भूत पूजो बनोगे भूता, पितर पूजे पितर होता, देव पूज देवलोक जाओ, मम पूजा से मोह को पाओ। यह गीता में काल बतावे, जाको तुम अपन इष्ट बतावे।
इष्ट कह करे नहीं जैसे, सेठ जी मुक्ति पाओगे कैसे। आप कृष्ण जी को इष्ट बताते हो, और कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने गीता बोली, और आपकी गीता में लिखा है कि भूत पूजे वो भूत बनेंगे, पितर पूजे पितर, और भाई देवता पूजेंगे देवलोक को जाओ, और मेरी पूजा करो मोकू पाओ। ये तो गीता में काल बतावे, जाको तुम अपन इष्ट बतावे। इष्ट कहे और करे नहीं जैसे, सेठ जी मुक्ति पाओ कैसे। आपका इष्ट गीता है, गीता में बोलने वाला है, और वो जैसे कह रहा है वैसे भी नहीं करते, तो कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे। अब धर्मदास जी ने सोचा यो हिंदू है, अरे यो तो यो भी है, ये बात बोल रहा है। परमात्मा कहते हैं जैसे आपका इष्ट आपको निर्देश दे रहा है गीता में, ऐसे नहीं करोगे धर्मदास सेठ जी, तो कैसे वो गति पाओगे, जो वो प्राप्त होनी है तो कैसे पाओगे उसको। ये धर्मदास से, हम हैं भक्ति के भूखे, गुरु बताए मार्ग कभी नहीं चूके। हे महात्मा जी, मैं तो भक्ति का भूखा हूं, और जैसा गुरु जी ने बताया हमने वो नित्य कर्म, वो भक्ति कभी नहीं छोड़ी, डेली की। हम कहाँ जाने गलत और ठीक का, अब वो ज्ञान लगत है फीका। तोरा ज्ञान महाबल दोरा, अज्ञान अंधेरा मिटे है मेरा। ए साहेब तुम मोरे राम समाना, और विचार कुछ सुनाओ ज्ञाना। परमात्मा बोले, मारकंडे एक पुराण बताई, वह मैं एक कथा सुनाई। रुचि ऋषि वेद को ज्ञानी, मोक्ष मुक्ति मन में ठानी। मोक्ष की लगन ऐसी लगाई, ना कोई आश्रम ना ब्याह सगाई। एक दिन पितर सामने आए, उन मिलिए वचन फरमाए। बेटा रुचि हम महा दुख पाए, क्यों नहीं हमारे श्राद्ध कराए। रुचि कह सुनो प्राण प्यारो, मैं वेद पढ़ा और ज्ञान विचारो। वेद में कर्मकांड अविद्या बताई, श्राद्ध करे पितर बन जाई। ताते में मोक्ष की ठानी, वेद ज्ञान सदा परमानी। इसलिए मैंने मोक्ष की ठान ली है, और वेद ज्ञान सदा सत्य है, इसमें कोई चूक नहीं। और मैं वेद पढ़ा, उसमें कर्मकांड, श्राद्ध निकालना, पितर पूजना, तीर्थ व्रत करना, ये शालिग्राम पूजना, ये अविद्या बताई, यानी मूर्खों की पूजा बताई, अज्ञान। ताते में मोक्ष की ठानी, वेद ज्ञान सदा परमाणु। पिता और तीनों दाता, चार दिखाई दिए, चारों पंडित नहीं वेद विधि आराधा। पिता और तीनों दादा, चारों पंडित नहीं वेद विधि आराधा। उन्होंने वेद विधि के अनुसार साधना नहीं की थी। ताते भूत योनि पाया, अब पुत्र को आ भरमाया। कह पितर बात तेरी सत्य है, वेदों में कर्मकांड अविद्या कथ है। तुम तो मोक्ष मार्ग पर लगे, हम मां दुखी फिरे अभागे। बेटा तुम तो मोक्ष मार्ग पर लगे हो, हम दुर्भागी कर्महीन, हम बहुत दुख पा रहे हैं। विवाह कराओ और श्राद्ध कराओ, हमारा जीवन सुखी बनाओ। रुचि कहे तुम तो डूबे भवजल माही, अब मोहे वह में रहे धकाई। चतवारिश यानी 40 वर्ष आयु बढ़ेरी, 40 वर्ष की मेरी आयु होगी, अब कौन करेगा सगाई मेरी। 44 वर्ष आयु बढ़ेरी, अब कौन करे सगाई मेरी। पितर पतन कराया आपन, लगे रुचि को थापना थापन। विचार करो धर्मनी नागर, पितर कहे वेद है सत ज्ञान सागर। वेद विरुद्ध आप भक्ति कराई, ताते पितर जुन्नी पाई। रुचि विवाह करवाकर श्राद्ध कराया, कराया सब है निसाया। यह सब काल जाल है भाई, बिन सतगुर कोई बच है नहीं। या तो वेद पुराण को झूठे,
या तो इन वेद पुराणों को कह दो ये झूठे हैं, या पुन तुम्हारे गुरु है पूठे, या फिर तुम्हारे गुरु पूठे हैं, उल्टे हैं, गलत ज्ञान बता रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे आपन डूबे शिष्य डुबोवे। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे आपन बूढ़े शिष्य डुबावे। सारंग कहे धनुष पानी है हाथा। सार शब्द सारंग है और सब झूठी बात। बच्चों, सारंग का अर्थ है धनुष, पानी माने हाथ। सारंग पानी परमात्मा को मानते हैं कि जिसके हाथ में धनुष है। गीता अध्याय 15 और श्लोक 1 में कहा है कि ऊपर जला जो मूल मालिक तो उसकी जड़ समझो, और नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो वृक्ष है, इसके जो छंदों को, सारे भागों को न्यारे न्यारे बता देगा। सह वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले बताया था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता हिस्सा, उसको वो पेड़ का उसको पेड़ बोलते हैं, लेकिन वो जड़ से खड़ा है, जड़ से पोषण है उसका। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सर पुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पातरू संसार। मूल कौन है? मूल परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट कर दिया कि जो इसके ऐसे नारे नारे विभाग बता देगा कि संसार रूपी वृक्ष के जड़ कौन है, तना क्या है, मोटी डार कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, तो परमात्मा ने एक श्लोक में बता दिया। तो मूल तो मालिक है ही। गीता में लिखा है कि ऊपर को जड़ वाला मूल मालिक है, तो पूर्ण परमात्मा है। तो बताया कि ये तत्व ज्ञानी होता है जो ऐसा ज्ञान बता, वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा, उस तो ज्ञान रूपी शस्त्र से, उस धनुष से, सारंग से, शस्त्र से इस अज्ञान को काटे। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान को समझ कर उस ज्ञान रूपी शस्त्र से, धनुष बाण से उसने काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट के संसार में नहीं आते, और जिससे सारे वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी की भक्ति करो। यानी जिसने सारा संसार रचा है। यह प्रसंग है, सार कह धनुष पानी है हाथा, सार शब्द सारंग है और सब झूठी बाता। यानी ये सार नाम, सार शब्द है, मूल ज्ञान है, ये धनुष है, ये शस्त्र है अज्ञान का नाश करने वाला। सारंग पानी काशी आया, इस शस्त्र तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र हाथ में रखने वाला वो सारंग पानी, संतों का शस्त्र धनुष तत्व ज्ञान होता है। सारंग पानी काशी आया, अपन नाम कबीर बताया, हम तो उनके चेले आही, गुरु क्या होगा समझो भाई। अब वो परमात्मा दूसरे रूप में मिले तो कह रहे मैं उसका चेला हूं, वो काशी मारा वो सारंग पानी, वो पूर्ण परमात्मा, उसका नाम कबीर है। धर्मदास वचन, ए साहेब एक अचरज है मोपू। अब क्या है, धर्मदास कहता है मुझे एक संत मिला था उस जिंदा के रूप में, और वो मुसलमान धर्म में होते हुए हमारे साथ सब वेद पुराणों को कैसे जानता था, मैंने उनसे ये तर्क किया। जिंदा एक अचरज है मोको, तुर्क धर्म और वेद पुराण ज्ञान है तो को, तुम इंसान नहीं हो अजब फरिश्ता कोई, और ज्ञान मोहे बताओ,
युगों युगों की कथा सुनाओ। तो परमात्मा जो हिंदू साधु के रूप में थे, उन्होंने बताया कि मैं उनका शिष्य हूं, उन्हीं से मुझे ज्ञान प्राप्त है। बच्चों, रामदास कहने लगा, मुझे तो आप वही लग रहे हो, आपने ये ज्ञान जैसा का जो का तो बता रहे हो। अब धर्मदास कहता है, मुझे और ज्ञान बताओ, युगों युगों की कथा सुनाओ। सुनो धर्मनी, सृष्टि रचना सत कहूं नहीं है कल्पना। ये सच्ची मानिए, कोई कल्पना या बनावटी नहीं है। जब हम जगत रचना बताई, धर्मदास को अचरज दिखाई। मैंने जब सारी सृष्टि सुनाई परमात्मा ने, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। यह ज्ञान अजीब सुनायो, तुमको यह किन बतायो। तुम्हारे को यह ज्ञान किसने बताया। कहां से बोलत हो ऐसी बाता, जानो हो तुम आप विदाता। ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद ही भगवान हो। ये ऐसी बातें कहां से बोल रहे हो, ये किसने बताया आपको। विदाता तो निराकार बताया, तुमको कैसे मानूर आया। आप पे कहे सारी बात है कि तू भगवान दिखा अब तो, और फिर भगवान तो निराकार बताते हैं। या उल्टी पट्टी सब कपड़ा रखिए, सारी बात सुन रहा है। और उन निराकार बताने वालों ने यूं ज्ञान कभी नहीं बताया जो गीता में आज तक प्रमाणित है। फिर भी वो पुराना अडंगा आगे अड़े, विदाता तो निराकार बताया। यदि तुमको भगवान मानो तो कैसे मानो। तुम जो लोग मोहे बतायो, सृष्टि की रचना कह सुनायो। आंखों देखो मन धरे धीरा, देखो कहाँ रहत प्रभु अमर शरीरा। तब हम गुप्त पुण्य छिपाई, धर्मदास को मूर्छाई। बच्चों, अब देखो उस एक प्राणी को काल की दलदल से निकालने के लिए कितना प्रयत्न परमात्मा ने करना पड़ रहा है। बच्चों, इतनी जबरदस्त करेन आपके लानी पड़ी है जब कभी भी आपको शुरुआत की हो, इस दलदल से, गंदे ज्ञान से, इस अड़िया छुटवाने के लिए। अब धर्मदास फिर चिंतित हो गया कि ये तो वही दिखे थे, वही बात बताओ सारी, पहचान नहीं पा, रूप दूसरा था। 5 दिन ऐसे बीत गए, पैदल चाल पड़ा, चलते 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 आगे जाके एक 5वें दिन सफर करते करते एक वाटिका में, क्योंकि ऐसा ही कोई पानी का, कुएं का, छाया का सहारा लेकर रुका करते थे, एक सुंदर सी वाटिका थी, उसमें रुक गया धर्मदास। वहां आसपास अड्डा, बस स्टैंड से हुआ करते, ऐसे चलते फिर जैसे छोटे मोटे ये यात्री आते तो वहाँ दुकान दुकान हो जाया करती, लोग वहां ठहरा करते। तो उस वाटिका के पास छोटा सा बाजार सा बना हुआ था, क्योंकि यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री वह अवश्य रुकते थे। वह भोजन भंडारे, ढाबा डूबा बना होता था, खाना जो चाय पानी पियो पी सकते थे। दिवस 5 जब ऐसे बीता, निपट विकल ही व्यापे चिंता। छठे दिन स्नान कह गयो, कर स्नान चितवन क्यों। पोप वाटिका प्रेम सुहावन, बहु शोभा सुंदर सुठी पावन। जहाँ जाए पूजा अनुसारा, प्रतिमा देव शिव विस्तारा। खोल पोटरी मूर्ति निकारी, ठाव ठाव दर प्रकट पसारी। अब जैसे परमात्मा से तो ज्ञान मिला नहीं, अब मन में न्यू आई उसका कि ये जो पिछली पूजा कर लो, कति खाली बैठ रहता है, कति खाली रह तो तिया ठीक से। तो उसने अपनी फिर वो सारी मूर्तियां निकाली, पत्थर की, पीतल की, और नहा धोकर ऐसे चादर बढ़िया बिछा के बालपी नहीं करी उसने, ऐसे साफ चादर बिछा के उसके ऊपर मूर्ति सारी धर ली। क्योंकि साथ दे रहा था वो, बड़ी गहरी बना हुई ने अपने गुरु जी को सौंप दूंगा जाके। अभी गुरु बदलने की सोची भी ना थी, पर वो मूर्ति ने सोची ये पूजा कर ही लूं। इनको, उनको एक बहुत श्रद्धा से रखी हुई थी, बहुत वर्षों से, 50-60 साल से।
तो बच्चों हम धार्मिक तो है ही, इस अधिक धार्मिकता का दुरुपयोग मिसयूज करता है काल और काल के दूत। तो वो सारी मूर्ति चद्दर पर रखकर पत्ते फूल लाकर और उसके ऊपर चढ़ा दिए। परमात्मा फिर अन्य भेष में वहां पहुंच गए, भेष छिपाए, भेख वेशभूषा भेष छिपाए ता प्रभु आए, चौका निकट ही आसन लाए, धर्मदास पूजा मन लाए, निपट प्रीति अधिक चित चाहे, मन अनुहारी ध्यान लो लगवाई, कहीं कहीं मंत्र पुष्प यानी पंत्र बोल बोल के उनको फूल चढ़ावे, चंद्र डुलावई घंट बजाई, सतुति देव की पढ़ चितलाई, कर पूजा प्रथम सिर नावा, अड्डारी पोटरी मूर्ति छिपावा। सारी पूजा करके और पोटली में बांध ली उल्टी है। सतगुरु वचन, अहो संत यह तुम क्या करो। परमात्मा बोले जो अन्य वेश में आए थे, हे महात्मा ये क्या पूजा कर रहे थे। वो कहते जैसे पैया शेर छटंकी धर हूं। ये जो छोटे छोटे पहले क्या होते थे, पत्थर के ये थे बाट, पत्थर के बट्टे होते थे। जैसे पहले शेर छटांक, आजकल जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम किलो, तो उसमें पत्थर के होते थे। तो परमात्मा बोले ये तो पैया का, छटांक का, शेर का अलग अलग पत्थर से होते थे, उनके वो पैमाइश करके रखे होते थे कि तो ये पैया शेर छटंकी धरके के पूजा कर रहा था, यही कारण तुम प्रगट खिड़ायो, अड्डार पोटरी काहे छिपायो। धर्मदास वचन, बुद्धि तुम्हार जानी नहीं जाई, कस अज्ञानता बोलो भाई, हम ठाकुर की सेवा की ना, हम कह गुरु सिखावन दीना, ताके शेर छटंकी कहू, पावन रूप न देवा अंसर हो। धर्मदास जी कहते हैं हमने तो ठाकुर की पूजा की है, तुम्हें न छटंकी शेर बताओ, गलत बात आपकी। परमात्मा बोले ओ संत तुम नीक सिखावा, हमरे चित एक संशय आया, एक दिन हम सुने पुराना, विप्रन कहे ज्ञान सुनिधाना, वेद वाणी तिन मोहे सुनावा, प्रभु की लीला सुनी मन भावा। इसका सारे का ये अर्थ है कि मैंने एक ब्राह्मण से वेद और पुराण कथा सुनी थी। वो कह रहा परमात्मा के चरण तो पाताल में और सिर सुखुर में, वो इतना विशाल सर्वशक्तिमान है, निराकार है, इनका कोई सिर पैर तो है ही नहीं, कदे कुछ बताओ कदे कुछ बताओ। तो इतने बड़े भगवान को आपने इस गठड़ी में कैसे बांध लिया। तो परमात्मा बताते जिसने सारी सृष्टि रची और सारा कुछ बनाने वाला, और ये पत्थर को तू खुद उठाए फिर रहा है। धर्मदास सुन चक्रित बहु, पूजा पाती विसर सब गए, एक टक मुख को चितवत राही, परोसना आनो जाई। यानी एक टक आंख फाड़ के सुनता रहा, देखता रहा, यू आदमी हुए है कोई और है, बात तो इसकी सारी सच्ची। प्रेम लागी सुन ब्रह्म ज्ञाना, विनय किन वो प्रीति मनमाना। धर्मदास होकर ओ साहब तो बात प्यारी, चरण टेक वहु विनती उचारी, मत्था टेक के प्रार्थना करी। ओ साहेब परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो, इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को